अष्टावक्र गीता भाग 9। अष्टावक्र जी सर्वप्रथम उस आत्मा अथवा ब्रह्म को नमस्कार करते हैं जो एकमात्र है। सृष्टि में उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। वो आत्मस्वरूप शांत है और तेजोमय है। वे कहते हैं कि जीव अपने को भ्रांति एवं अज्ञानवश आत्मा से भिन्न समझता है, किंतु जब उसके बोध का उदय होता है तब उसकी ये भ्रांति मिट जाती है। फिर उसे संसार मायावत, स्वप्नवत, मिथ्या, क्षणभंगुर, असत्य एवं अनित्य प्रतीत होने लगता है। ये सब केवल दृष्टि परिवर्तन से होता है। अज्ञानी को आत्मा का अनुभव न होने के कारण वो संसार को ही सत्य, नित्य एवं शाश्वत समझता है तथा विषयों के भोग में परम सुख मानता है। उसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर आदि भ्रांतिपूर्ण लगते हैं। ज्ञानी एवं अज्ञानियों की दृष्टि में यही अंतर होता है। ये तर्क से नहीं मिटाया जा सकता। ज्ञान के बोध से ही मिटाना संभव है। समस्त भ्रांतियां आत्मज्ञान से मिटाकर ही व्यक्ति शांति का अनुभव करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि धन अनेक प्रकार के हैं। जमीन जायदाद, हीरे जवाहरात, हाथी घोड़े आदि सभी धन हैं। यहाँ तक कि ज्ञान, विद्या, पांडित्य, कलाएं आदि भी धन है। धनिकों का ये विश्वास है कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है, किंतु अष्टावक्र जी का मत है कि धन से मनुष्य अतिशय भोगों को तो प्राप्त कर सकता है, परंतु वो सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख और आनंद कभी भी धन से नहीं खरीदे जा सकते। ये भीतरी अनुभव से प्राप्त होते हैं। धन कमाना बुरा नहीं है, पर इसके लिए पागल हो जाना बुरा है। यही अशांति का कारण है। धन से सुख नहीं मिल सकता। सुख मिलता है उसके त्याग से। त्याग का अर्थ धन कमाना बंद करके आलसी एवं निकम्मा हो जाना नहीं, प्रत्युत उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। धन को असत्य, मिथ्या जान लेना ही उसका त्याग है। इसी से संतोष, शांति एवं सुख मिलता है। अतः सुख संग्रह में नहीं, त्याग में है। देने में जो सुख है वो लेने में नहीं। संसार कैसा है? अष्टावक्र जी कहते हैं कि संसार भावना मात्र है। संसार वास्तव में कैसा है ये कोई नहीं जान सकता। मनुष्य वासना, मोह, आसक्ति, भय, राग, द्वेष आदि अनेक भावनाओं से भरा है, इसलिए संसार वैसा ही दिखाई देता है। अज्ञानी इसे सत्य समझ लेता है। ज्ञानी कहता है कि ये संसार भावना मात्र है, ये कुछ भी नहीं है। परमार्थ, परम, धन, अर्थ में आत्मा ही सत्य है। जगत भ्रांति मात्र है। ज्ञानी अहंकार एवं वासना शून्य होने से ये संसार उसके लिए अर्थहीन है। इसका उसके लिए कोई प्रयोजन ही नहीं है। यही संसार का वास्तविक स्वरूप है, जिसे ज्ञानी ही देखता है। इसी संदर्भ में अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये समस्त संसार कल्पना मात्र है। मनुष्य अच्छी बुरी जैसी कल्पना करता है, संसार उसे वैसा ही दिखाई देता है। कल्पना का नाम मन है। आत्मा की स्थिति और उसकी विशेषता क्या है? आत्मा सर्वत्र है, सनातन है, सत्य है। जिसने संसार को सत्य समझा उसे आत्मा असत्य दिखाई देती है, किंतु आत्मज्ञानी को आत्मा सत्य और संसार असत्य दिखाई देता है। संसार को सत्य मानना ही आत्मा का बंधन है। महात्मा कौन है? भारतीय धर्म में महात्मा, संत, ज्ञानी, गुरु आदि शब्द उच्च बोध के सूचक हैं। महात्मा वो है जिसके चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो गई हैं,
एवं सभी प्रकार के संकल्पों का जिसके चित्त से अंत हो गया है तथा केवल उस चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित है। जो संकल्पों से रहित होकर आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है वही महात्मा है। उसके लिए मोह, संसार, ध्यान एवं मुक्ति का भी कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये सब मन की वृत्तियां हैं। कभी कभी शास्त्रों के वचनों को सुनकर कुछ लोगों में मोक्ष प्राप्ति की वासना जाग उठती है, जिससे वो भी ज्ञानियों की तरह संसार को माया, भ्रम और असत्य कहने लगता है। किंतु उसने ऐसा नहीं जाना जैसा ज्ञानी ने जाना, अतः उसका ऐसा कहना पाखंड है, वासना मात्र है, क्योंकि मोक्ष की वासना पूर्ति के लिए वो ऐसा कहता है। ज्ञानी तो वासना रहित हो जाने के कारण संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता है, वो नित्य आत्मा को ही सर्वत्र देखता है। संन्यास क्या है? अज्ञानी संसार के भोगों को भोगता है। जब वो शरीर एवं इंद्रियों के भोगों से तृप्त हो जाता है, उसे उसमें कोई सार नहीं दिखाई देता, उसे उसमें कोई रस नहीं आता, तब संन्यास का जन्म होता है। संन्यास संसार के अनुभवों का सार या निचोड़ है, उनकी निष्पत्ति है। ऐसा सन्यासी ही वास्तविक है। संसार के अनुभवों को प्राप्त किए बिना जो संन्यास लेता है वो थोपा हुआ है, कच्चा है, कभी भी डगमगा सकता है। संन्यास लिया नहीं जाता, होता है। ये कार्य नहीं है, अनुभूति है, उत्कृष्ट जीवन की ओर बढ़ा हुआ एक कदम है। ऐसा सन्यासी ही आत्मज्ञान का अधिकारी है और वही शांति को प्राप्त होता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि बुद्धिजीवी अनेक प्रकार के विचारों में उलझा रहता है। वो संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमात्मा, आत्मा आदि अनेक विषयों का अध्ययन, चिंतन एवं मनन करता है, किंतु उसे शांति नहीं मिलती। वो इन विचारों में अधिकाधिक उलझता जाता है। अष्टावक्र जी का मत है कि जो इन विचारों से थक कर शांति को प्राप्त होता है वो विचारों से मुक्त हो सकता है एवं उसी को आत्मज्ञान का फल मिलता है। इसलिए जिसने संसार को भोगा है तथा जो चिंतन की पराकाष्ठा पर पहुंचा है वही आत्मज्ञान के फल को प्राप्त करता है। जिसने संसार को जाना ही नहीं वो आत्मा को क्या जान सकेगा? वो परमात्मा को प्राप्त कर कैसे आनंदित हो सकेगा? अष्टावक्र जी कहते हैं कि करना मात्र मन में होता है, क्योंकि मन का भोजन ही कर्म है। बिना कर्म के वो रह नहीं सकता। जो हठपूर्वक चित्त का निरोध करता है उससे मन और मजबूत हो जाता है, अहंकार और दृढ़ हो जाता है। पर जिसने आत्मा को जान लिया, जो सदा आत्मा में ही रमण करता है, उसके चित्त का निरोध स्वाभाविक रूप से हो जाता है, अतः वो शांति को प्राप्त हो जाता है। अष्टावक्र जी आस्तिक एवं नास्तिक की विचारधारा के बारे में बताते हुए कहते हैं, आस्तिक कहता है कि परमात्मा है, नास्तिक कहता है कि परमात्मा नहीं है। ये दोनों ही अज्ञानी हैं। उनकी ये मान्यता बौद्धिक है, कल्पना मात्र है, उसे जाना दोनों ने नहीं है। वे कहते हैं कि परमात्मा इतना विराट है कि वो क्षुद्र बुद्धि के घेरे में समाता ही नहीं। ना बुद्धि उसको जान सकती है, ना वाणी उसका वर्णन कर सकती है। परमात्मा है, नहीं है, ये मन की ही घोषणाएं हैं। जिसने जान लिया मौन हो जाता है, क्योंकि उसका वर्णन कठिन हो जाता है। वर्णन से विवाद ही पैदा होता है, क्योंकि तर्क से परमात्मा को ना तो सिद्ध किया जा सकता है ना असिद्ध। ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ चित्त एवं परम शांति को प्राप्त हो सकता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि सुख ज्ञान का फल है, अज्ञानी को सुख कहाँ। अज्ञानी चाहे जितनी भावना कर ले कि आत्मा है, परमात्मा है,
संसार मिथ्या है, माया है, ब्रह्म ही सत्य है, तो भी वो सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भावना करने से वो सुख नहीं मिल सकता। सुख मिलता है उसे जानने से। अतः प्रत्यक्ष बोध करना होगा, तभी सुख मिलेगा, तभी ज्ञान होगा और इसी से अद्वैत की अनुभूति होगी। मन के बारे में अष्टावक्र जी बताते हैं कि मन सहारा चाहता है, इसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकता। यदि उसे परमात्मा का सहारा मिल जाए तो वो तृप्त हो जाता है, किंतु उसका सहारा ना मिलने से ही वो तृप्ति के लिए विषयों की ओर भागता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जब तक कोई सहारा है, चाहे वो भगवान का ही क्यों ना हो, तब तक मुक्ति नहीं है, क्योंकि वो सहारा भी बंधन है। उद्देश्य प्राप्ति के बाद सहारा छोड़ देना पड़ता है, तभी व्यक्ति निष्काम और निरालंब होता है। मन बुद्धि की ऐसी अवस्था ही मुक्ति है। ज्ञानी इस तत्व को जानकर सर्व बंधनों से मुक्त होकर परम सुख में स्थित हो जाता है। बंधनों से मुक्त हो जाना ही परम स्वतंत्रता है, मुक्ति है। वेदांत की घोषणा है कि मनुष्य न करता है न भोगता, न वो कर्म करता है न ही उसका फल भोगता है, किंतु मनुष्य अहंकार के कारण स्वयं को आत्मा एवं ब्रह्म से भिन्न मानता है। इसी अज्ञान एवं भ्रांति के कारण वो अपने को कर्ता एवं भोक्ता मानने लगता है। लेकिन जब वो अपने को शरीर, मन एवं अहंकार से भिन्न केवल आत्मा रूप मानने लगता है, तब उसी क्षण वो ना करता रहता है और ना भोगता। फिर उससे ना तो कोई पाप होता है न पुण्य। आत्मज्ञान में उसकी समस्त चित्त वृत्तियां ही शांत हो जाती हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मनुष्य में स्पृहा अर्थात इच्छा है, वासना है। इसी इच्छा के कारण उसे ये शरीर मिला है। यदि संसार में कुछ भोगने की, कुछ करने की चाह ना हो तो ये शरीर उसे मिलता ही नहीं। इच्छा, वासना आदि मन के गुण हैं। इन्हीं के कारण इस भौतिक जगत का अस्तित्व है। इच्छा रहते हुए मनुष्य को शांति नहीं मिल सकती। कर्तव्य ही संसार है। संसार में रहकर कर्तव्य करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई रह नहीं सकता। कर्तव्य अर्थात जो करने योग्य है वो ज्ञानी भी करता है, किंतु उसमें फल की इच्छा नहीं होती। इसके विपरीत संसारी मनुष्य अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, निंदा प्रशंसा आदि को ध्यान में रखकर कर्तव्य करता है, अतः उसका फल भी पाता है। अच्छे कर्म करके वो स्वर्ग सुख तो भोगता है, किंतु मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञानी वासना रहित होने से मुक्त है। वो संसार को कर्तव्य की भांति ना देखकर अभिनेता की भांति देखता है। वो केवल परमात्मा को ही कर्ता मानता है। अज्ञानी यदि इस तत्वबोध को सुनकर कर्म करना छोड़ दे तो उसे मुक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि बाहर से कर्म छोड़ने पर भी उसके भीतर संकल्प विकल्प तो शेष रह ही जाता है। जब तक ये विक्षेप शांत नहीं होते तब तक मुक्ति संभव नहीं है। इसलिए संसार छोड़ना या कर्म से भागना मुक्ति नहीं है। अज्ञान को मिटाकर चित्त की शांत अवस्था को प्राप्त होना ही मुक्ति है, जो आत्मबोध से ही संभव है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि परमात्मा का कोई कारण नहीं है, प्रत्युत वो ही सबका कारण है। सृष्टि उस शक्ति का सहज स्फुरण है जो अपने आप हो रहा है, किसी निश्चित उद्देश्य से नहीं किया जा रहा। इसलिए इसे भगवान की लीला कहा गया है। किंतु मूढ़ कहते हैं कि परमात्मा ने संसार इसलिए बनाया है कि मनुष्य मुक्त हो सके, ज्ञान को प्राप्त हो सके। ये विकृत मस्तिष्क की मूढ़तापूर्ण दृष्टि है। अष्टावक्र जी कहते हैं ऐसी मूढ़तापूर्ण दृष्टि अज्ञानी की ही होती है। इसलिए वो अपने को मुक्त करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपनाता है, संसार से वैराग्य ले लेता है।
ज्ञानी इस दृश्य भावों को नहीं देखता, वो उस शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा को ही देखता है, उसी का अनुभव करता है तथा परम शांत अवस्था में रहता है। सृष्टि आत्मा का स्फुरण मात्र है जो अनंत रूपों में स्फुरित हुई है। सृष्टि में जो अनंत रूप दिखाई देते हैं वे सब प्रकृतिजन्य माया रूप हैं। ये स्फुरण शक्ति का प्रदर्शन है। अज्ञानी इस स्थूल प्रकृति को ही देखता है एवं इसी से लोभायमान होता है। इसी को वो सब कुछ समझता है, यही उसका बंधन है। और ज्ञानी उस जड़ प्रकृति को माया रूप समझकर केवल उसके कारण रूप आत्मा अर्थात चैतन्य में विश्राम कर स्थित रहता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आत्मज्ञान मन के तल से आगे की स्थिति है जहाँ भिन्नता समाप्त हो जाती है। वे बताते हैं कि मृत्यु के उपरांत केवल शरीर छूटता है, बाकी सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, अहंकार आदि सभी को लेकर वो जीवात्मा अपनी अगली यात्रा पर निकलता है। पूर्व जन्म से पूर्व जीवात्मा एक निश्चित अवधि तक भटकता रहता है। वो अपने अहंकार एवं वासना आदि के कारण सुख दुख का अनुभव करता है। सरल आत्माएं सुख का तथा दुष्ट आत्माएं दुख का अनुभव करती हैं। यही उनके स्वर्ग और नरक हैं, जो चित्त की ही दशाएं हैं। मुक्ति इनके भी पार की अवस्था है। वास्तव में स्वर्ग एवं नरक वासना ही है। जब वासना एवं अहंकार समाप्त हो जाते हैं तो केवल आत्मा ही शेष रहती है और वही सत्य है। वासना और अहंकार से मुक्त पुरुष ब्रह्म ही है। अधोगति नरक वासना का ही फैलाव है। संपूर्ण सृष्टि का आरंभ और अंत यही ब्रह्म है। जीवात्मा का यही सर्वोच्च शिखर है, यही मंजिल है। आत्मज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ अज्ञान जनित सभी संस्कारों का परिशोधन हो जाता है एवं आत्मा रूपी स्वर्ण प्राप्त हो जाता है। इसमें मन, बुद्धि, स्मृति, शरीर, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, शास्त्र, धर्म, कामनाएं, वासनाएं आदि छूट जाते हैं, क्योंकि आत्मा के लिए ये समस्त विकृतियां हैं, विजातीय तत्व हैं जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के समय केवल शरीर छूटता है, अन्य सभी तो साथ जाते हैं। ये ही तत्व बार बार जन्म लेने के कारण बनते हैं, किंतु आत्मज्ञान में ये सभी छूट जाते हैं। इसलिए आत्मज्ञान को महामृत्यु कहा गया है। इसके बाद जो शेष बचता है उसी का नाम आत्मा है। विचार भी मृत्यु के बाद साथ जाते हैं, इन्हीं से पुनर्जन्म होता है। सुख दुख एवं सभी द्वंद्व विचारों के कारण हैं, अतः विचार ही संसार है, निर्विचार साधना ही ध्यान है। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म आदि नाम देने से ही अनेक भ्रांतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। जैसे ये कोई पदार्थ है, तत्व है, जो देखा, जाना तथा पाया जा सकता है। इन भ्रांतियों के कारण सत्य लुप्त हो गया है। सत्य को कहा नहीं जा सकता है, जो कहा जा सकता है वो सत्य नहीं है। शब्दों में उतरते ही वो असत्य हो जाता है। इसलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं